गरीब की ठंडी बर्फ। गरीब राहुल लंगड़ा था, जिस वजह से वो कोई काम करने में सक्षम नहीं था। इसलिए गरीब राहुल ठंडी बर्फ बेचने का काम किया करता था। वो अपने छोटे से घर में बीवी नताशा और 7 साल की बेटी अंजलि के साथ रहा करता था। बर्फ बेचकर वो अपने घर की आर्थिक स्थिति चलाया करता था। ऐसे ही एक रात वो बर्फ बेचकर घर आता है, जहां उसकी बीवी उससे कहती है, आज फिर अंजलि पनीर सब्जी खाने की जिद कर रही थी। कह रही थी कि उसे दाल चावल नहीं खाने। तुमने क्या कहा फिर? क्या करती, उसने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मुझे उसे डांटना पड़ा। रोते रोते सो गई है, खाना भी नहीं खाया उसने। नताशा, अंजलि अभी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं है। तुम क्यों उसे छोटी छोटी बात पर डांटती रहती हो? डांटू नहीं तो क्या करूं? प्यार की बात तो उसे समझ में भी नहीं आती। अब उसे कौन समझाए कि हम गरीब हैं, जैसे तैसे करके बर्फ बेचकर घर चला रहे हैं। कई बार तो बर्फ बिकती भी नहीं है और सारी बर्फ गल जाती है। बर्फ की तरह हमारी उम्मीद और हमारी कमाई भी ठंडे बर्फ के पानी में चली जाती है। नताशा की ऐसी बातें सुनकर राहुल कुछ नहीं कहता, चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। अब हमेशा की तरह अगली सुबह भी राहुल मार्केट से 3 बर्फ की सिल्लियाँ लेकर आता है और उसे मार्केट में बेचता है। अरे राहुल भैया, आखिर कब तक ठंडी बर्फ बेचोगे? अब तो लोगों के घर में फ्रिज आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद लोग तुमसे तुम्हारी बर्फ खरीदेंगे भी नहीं। बहन, अब जो भी है, जैसा भी है, इसी से कमाई होती है। इसी से मैं अपने बीवी बच्चों का पेट भर पाता हूँ। और अगर ये काम भी नहीं करूँगा तो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूँगा? अरे भैया, ये ठंडी बर्फ बेचने से तो अच्छा है तुम किसी फैक्ट्री में काम कर लो। तुम कहो तो मैं अपने पति से बात करूं, तुम्हें लगा देंगे किसी फैक्ट्री में काम पर। बहन, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए वही काफ़ी है। भैया, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो, पर ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अरे हाँ भैया, तुमने तो बिल्कुल सही कहा। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम लंगड़े हो। फैक्ट्री में भी तुम मशीन नहीं चला पाओगी और ना ही कोई काम कर पाओगी। खैर, मुझे बर्फ़ दे दो, घर पर कुछ मेहमान आए हैं। इस तरह से वो औरत राहुल को ताना देकर वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और गांव वाले उसे उसकी गरीबी का हर समय एहसास दिलाते। क्यों राहुल भैया, बर्फ बेचते हो और खुद ही गर्म पानी पीते हो? क्या फ़र्क पड़ता है भैया, गर्म पानी पिए या ठंडा पानी? मटके का पानी वैसे ही ठंडा रहता है। अरे तुम ठंडी बर्फ बेचते हो, उसमें तो तुम्हारी अच्छी कमाई होती होगी, तो फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेते? फ्रिज खरीदने पर तुम्हारे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो घर में फ्रिज आ जाएगी, दूसरा तुम्हें बाहर से ठंडी बर्फ खरीद कर मार्केट में नहीं बेचना पड़ेगा। भैया, भगवान ने चाहा तो वो दिन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अरे राहुल भाई, तुम्हारे दिन कभी नहीं बदलने वाले। अपने पैरों को देखा है, सही से चल भी नहीं पाते, काम क्या करोगे? तुम्हारे लिए यही काम बढ़िया है। करो करो, यही काम करो। इतना बोलकर वो आदमी राहुल पर हंसने लगता है। ये सब देखकर राहुल को बहुत बुरा लगता है। वो उस आदमी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। अब वो निराश होकर रात में अपने घर आता है। नताशा, ये थोड़ी सी बर्फ़ बच गई है, तुम इसका बर्फ़ का गोला बना दो। अंजलि को बर्फ़ का गोला बहुत पसंद है ना? राहुल जी, मैं क्या कह रही थी कि क्यों ना आप ठंडी बर्फ़ बेचने के अलावा कोई दूसरा काम कर लो, ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। और वैसे भी बहुत जल्द ठंड आने वाली है। ठंड आने के बाद बर्फ़ नहीं बिकेगी। नताशा, तुम जानती हो ना कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति सुधरे, लेकिन मेरी हालत ऐसी है कि मैं कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता। नहीं 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 जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि जैसे आप बर्फ़ बेचने का काम करते हैं, ठीक उसी तरह का कोई दूसरा काम भी कर लेते जिसमें मैं भी आपकी मदद कर सकूं। नताशा राहुल से बात करते हुए अंजलि के लिए बर्फ़ का गोला बनाती है। अंजलि बर्फ़ का गोला देखकर बहुत खुश होती है और अपने पिता से कहती है, पापा, आप बर्फ़ क्यों बेचते हो? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? आपको पता है सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे क्यों बेटा,
क्या कहते हैं तुम्हारे सारे दोस्त? सारे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि इसके पापा तो गरीब है, वो बर्फ बेचने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते क्योंकि क्योंकि आप मेहनत करने से डरते हो। बेटा, तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे पापा मेहनत करने से डरते हैं? नहीं पापा। तो बस लोग क्या कहते हैं भूल जाओ उसे। और आज तुम्हारे पापा तुमसे वादा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों बाद जो इंसान तुम्हारा मजाक बना रहा है ना, वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। पर पापा, वो दिन कब आएगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब लोग आपका और हमारा मजाक बनाते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा दिन कभी आ ही नहीं सकता। अंजलि की ये बात सुनकर नताशा और राहुल को बहुत बुरा लगता है। राहुल अपने पैर को देखते हुए अपनी बीवी से कहता है, काश कि मेरे पैर ठीक होते तो मैं भी मेहनत मजदूरी करके अपने बेटी की अच्छी परवरिश कर पाता। शायद मेरे कुछ और काम करने पर मेरे बेटी के दोस्त उसका मजाक नहीं उड़ाते। राहुल जी, इससे पहले भी तो आप मेहनत मजदूरी करते थे ना। क्या हुआ अगर आज आप लाचार हैं और ठंडी बर्फ बेच रहे हैं? एक दिन आएगा जब हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी और तब उन सभी के मुंह पर ताला लगेगा जो अभी हमारा मजाक बना रहे हैं। नताशा राहुल को दिलासा तो देती है, पर राहुल के दिलो दिमाग में सिर्फ अंजलि की बातें घूम रही थी और उन सभी गांव वालों का चेहरा जो राहुल के सामने आ रहा था, जो उसकी गरीबी का मजाक बनाते थे और उसके काम का भी। इस तरह से तो सब मेरी बेटी और बीवी का मजाक बनाएंगे। मुझे और मेहनत करनी होगी। इतना सोचकर राहुल अगले दिन बर्फ बेचने के लिए मार्केट में जाता है और मार्केट में हर किसी को देखता है। ये मार्केट कितनी बड़ी है, यहाँ कितने बड़े बड़े लोग आते हैं। क्यों ना मैं भी अपनी कोई छोटी सी दुकान खोल लूँ और उसी दुकान में अपनी ठंडी बर्फ़ बेच दिया करूँगा। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी जो इस मार्केट में कोई नहीं बेचता। इस तरह से राहुल अपनी खुद की दुकान खोलने की सोचता है। घर आकर राहुल सारी बात अपनी बीवी को बताता है, जिस पर नताशा उससे कहती है, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है, मैं इस पे आपके साथ हूँ। मेरे कुछ गहने रखे हैं, आप उन्हें बेचकर कोई छोटी सी दुकान किराए पर ले लीजिए। राहुल अपनी बीवी के गहनों को गिरवी रखकर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है, जिसमें वो दूध, दही, मक्खन के साथ साथ अपनी ठंडी बर्फ भी बेचता है। समय के साथ उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी, क्योंकि उस पूरे मार्केट में राहुल की इकलौती दुकान थी जहां ठंडी बर्फ और दूध से बनी चीज़ें बिकती थी। बहुत जल्द वो अपनी किराए की खुद की दुकान खरीद लेता है और इस तरह समय के साथ राहुल की आर्थिक व्यवस्था भी पहले से बेहतर हो जाती है।